अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। लोग कहते हैं और बिल्कुल सही भी कहते हैं कि मियां बीवी को हर बात एक दूसरे को बता देनी चाहिए और कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। जो भी बात दिल में हो वो बोल देना चाहिए, जबान पर आ जाना चाहिए। इससे रिश्ता मजबूत होता है, बिल्कुल पानी की तरह साफ और शफाफ रहता है, ट्रांसपेरेंट रहता है। लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो मियां बीवी को एक दूसरे को नहीं बतानी चाहिए, छुपा देना चाहिए। बल्कि छुपाने से मेरी मुराद ये है कि वो बात जबान पर नहीं आनी चाहिए, बल्कि आज जो बातें मैं बताने जा रहा हूं वो जबान पर आ जाने से मियां बीवी के रिश्ते खराब होते हैं, हो जाएंगे और होते रहते हैं। आज मैं आपको वही बातें बताने वाला हूं जो मियां बीवी को एक दूसरे से नहीं कहनी चाहिए, बल्कि दिल में ही रखना चाहिए। मैं तो एक कदम आगे बढ़ के कहूंगा कि ये बातें दिल में आना भी नहीं चाहिए। तो ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, अपने लाइफ पार्टनर, अपने शरीक हयात पर कभी भी एहसान नहीं जताना चाहिए। मिसाल के तौर पर, एग्जाम्पल, कि बहुत सारे शौहरों की ये आदत होती है कि वो अपनी बीवी से ये कहते रहते हैं कि बाहर निकलो तब तुमको पता चलेगा, पैसा कमाना आसान नहीं होता। तुम्हारा क्या है, तुम यही बैठी रहती हो, घर में ऑर्डर कर देती हो, हुक्म कर देती हो, बाहर निकलोगी तब पता चलेगा। 10 तरह की प्रॉब्लम हम मर्दों को फेस करना पड़ती है। बहुत सारी बीवियों की भी ये आदत होती है, वो भी किसी से कम नहीं है। वो अपने शौहरों से ये कहती है, तुम्हारा क्या है, तुम तो सुबह चले जाते हो आराम से, शाम को आ जाते हो आराम से, दिन भर घर हमको मैनेज करना होता है। मैं जानती हूं, बच्चे संभालो, खाना पकाओ, कपड़े धो, वगैरह वगैरह। तो इस तरह की, यानी दोनों को एक दूसरे पर इस तरह एहसान नहीं जताना चाहिए, क्योंकि दोनों ने शादी की है और शादी का मतलब बराबरी का होता है, एक दूसरे के साथ निभाना होता है। दोनों के काम अपनी अपनी जगह अहम है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई अहम कोई गैर अहम नहीं है और दोनों ही यानी इंपॉर्टेंट है। इसलिए एहसान जताकर, एक दूसरे के सामने अपने काम को अहम बताकर, एक दूसरे पर एहसान जताकर कि मैं ज्यादा, मेरा वर्चस्व है, मेरे काम ज्यादा अहम है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है और तुम्हारे काम कुछ भी नहीं है, इस तरह का एहसान जताकर आप मियां बीवी के रिश्तों को कमजोर भी करते हैं। और एहसान जताने से क्या होता है कि यहां से झगड़ों की शुरुआत हो जाती है, ये जंग का बिगुल होता है, यहां से जंग की शुरुआत होती है। दूसरी चीज होती है कंपैरिजन करना, मुकाबला करना, तुलना करना। याद रखो, कभी भी अपने लाइफ पार्टनर, अपने शरीक हयात का मुकाबला किसी और से नहीं करना चाहिए। बहुत सारे शौहरों की ये आदत होती है कि वो अपनी बीवी से कहते हैं कि तुम्हारी सहेली को देखो, फलाने की बीवी को देखो, कितनी मेंटेन है, अपने आप को कितनी मेंटेन रखती है, कितनी स्टाइलिस्ट रहती है, और एक तुम देखो, तुम्हारे अंदर तो कुछ भी नहीं है। और बहुत सारी बीवियों की भी ये गंदी आदत होती है कि वो अपने शौहरों से कहती रहती है कि अपने दोस्तों को देखो, अपने फ्रेंड सर्कल को देखो, कितने फिट है, कितने स्मार्ट है, कितने गुड लुकिंग है, और एक तुमको देखो, तुम्हारा पेट बाहर आ गया है, न जिम जाते हो, न वर्जिश करते हो, तुम्हारे अंदर तो कुछ भी नहीं है। मेरी सहेली के हस्बैंड को, उसके शौहर को तो देखो, मेरी सहेली को कितना घुमाता है, आउटिंग कराता है, शॉपिंग कराता है, और एक तुम हो, कहीं भी लेकर नहीं जाते, न शॉपिंग कराते हो। तो इस तरह की जो दिल दुखाने वाली बातें हैं अपने लाइफ पार्टनर, अपने शरीक हयात के साथ कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की बातें करके आप एक दूसरे को नीचा दिखाते हो। शादी तो बराबरी का रिश्ता है ना, कभी भी एक दूसरे को छोटा फील न कराए, छोटेपन का एहसास न दिलाए। इससे मियां बीवी के रिश्ते में तनाव बढ़ता है, तनातनी शुरू होती है, जिससे आपका रिश्ता धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और तलाक तक पहुंचता है। तीसरा है डिमांडिंग एटीट्यूड और डिमांडिंग डायलॉग, यानी हर वक्त ऐसी चीजों की डिमांड करते रहना
जो अपने शौहर की हैसियत से बाहर हो। ऐसी चीजें अपने हस्बैंड से मांगना जो, जैसे कि मुझे जेवर ला कर दो, मुझे आईफोन ला कर दो, मुझे एक्टिवा दिला दो, मुझे महंगी महंगी ड्रेस दिला दो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अगर शौहर कहता है कि देखो मेरी ताकत नहीं है, तो फिर बीवी का जवाब ये होता है, फिर मुझसे शादी क्यों की? जब मेरे खर्चे और मेरे नखरे ही तुम उठा नहीं सकते तो मुझसे शादी करने की जरूरत क्या थी? तुमको शादी से पहले ही सोच लेना चाहिए था। इसी तरह शौहर भी डिमांडिंग होते हैं, वो भी किसी से कम नहीं होते। उनके पास भी एक लंबी लिस्ट होती है, जैसे तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, खाना बना लिया तो क्या हुआ, कपड़े धो लिया तो क्या हुआ, बच्चे संभाल लिया तो क्या हुआ, तुम मेरे लिए करती क्या हो? तुम्हारे पास तो मेरे लिए वक्त है ही नहीं, मुझे क्या मिला तुमसे शादी करके? अब बताइए, क्या इस तरह की बातें करके या इस तरह की बातें मियां बीवी को या बीवी को मियां से करनी चाहिए? कभी भी नहीं। इससे रिश्ते टिकते नहीं हैं, बल्कि खत्म हो जाते हैं। ऐसी बातें करने से आप अपने लाइफ पार्टनर का, अपने शरीके हयात का दिल तोड़ रहे होते हैं, और जहां दिल टूट जाते हैं वहां रिश्ते ज्यादा दिनों तक नहीं चलते हैं। तो कभी भी अपने लाइफ पार्टनर की हैसियत देखकर, उसकी ताकत देखकर डिमांड करना चाहिए, बल्कि एक दूसरे की जरूरत समझ आ जानी चाहिए। जब भी यानी शौहर का तनख्वाह हो जाए या उसके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे आ जाए तो वो खुद ही अपने बीवी के लिए कुछ हदिया, कुछ गिफ्ट लेकर आ जाए। या बीवी को ये करना चाहिए कि जब शौहर परेशान हो उसके लिए कोई अच्छा सा खाना बनाकर, यानी डिमांडिंग नहीं होना चाहिए, बस रोजाना कुछ ना कुछ डिमांड, मुझे ये ला कर दे दो, वो ला। अपने पड़ोसी को देखना, अपनी सहेलियों को देखना। और देखिए, बाहर से सब अच्छे लगते हैं, अंदर का दुख हर एक को उनको ही पता होता है। वो आपके सामने तो सिर्फ मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, चमकते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस चमक के पीछे क्या अंधेरा होता है वो लोग नहीं बताते। इसलिए अपनी जिंदगी का, अपने शौहर का, अपनी बीवी का कंपैरिजन दूसरे से न करें या उनके कपड़ों से न करें। क्या होगा कि आप अपने शौहर की ताकत को देखें, उसकी इस्तिताअत को देखें, आप भी अपनी बीवी की ताकत, उसकी इस्तिताअत को देखें। ज्यादा डिमांडिंग होना और ताकत से बाहर शो ऑफ करने की कोशिश करने से आपका रिश्ता कमजोर होता चला जाता है। चौथा है एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना। यानी मिसाल के तौर पर, अगर आपकी बीवी वर्किंग है, जॉब करती है, काम करती है, और कभी वो थक कर घर आती है और अपने शौहर से कहती है कि आज मैं बहुत थक गई हूं, तो बहुत सारे शौहर क्या जवाब देते हैं? मैंने कहा था तुमको जॉब करने के लिए, मैंने कहा था तुमको बाहर काम करने के लिए। इतना अगर थक जाती हो तो घर पे बैठो, छोड़ दो जॉब, बाहर जाने की क्या जरूरत है? और मिसाल के तौर पर, अगर बीवी वर्किंग नहीं है, हाउस वाइफ है, घर में ही रहती है, और कभी कभार बीवी कहती है कि मैं बहुत थक गई हूं, तो शौहर का जवाब क्या होता है? अरे तुम घर में रह के थक जाती हो, ऐसे कौन से पत्थर उठाती हो, ऐसे कौन से पहाड़ उठाती हो? और दूसरी तरफ बीवियां भी कम नहीं होती। देखिए, जब भी शौहर बाहर से थक हार कर घर में दाखिल होता है तो बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन और चिड़चिड़ेपन के साथ बहुत सारे शौहर घर में दाखिल होते हैं। तो अक्सर वाइफ, उनकी बीवियां इस तरह से उनके साथ पेश आती है, इस तरह की बातें करती है, तुम तो हमेशा ऐसे ही घर में दाखिल होते हो, जब भी घर में आते हो तुम्हारा मुंह लटका हुआ ही रहता है, तुम हमेशा चिड़चिड़े ही होते हो, जैसे सारी दुनिया की परेशानियां तुम्हारे ही साथ है, मैंने तो तुमको आज तक खुश देखा ही नहीं। अब आप बताइए, इस तरह की पागलपन की बातें दोनों तरफ से जब आएगी तो झगड़ा नहीं होगा तो क्या प्यार होगा? दोनों के काम, देखिए, दोनों के काम अपनी अपनी जगह अहम है, दोनों के कामों के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। इसलिए किसी को भी किसी के काम को कम नहीं आंकना चाहिए, बल्कि एक दूसरे के कामों का सम्मान करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। कभी भी एक दूसरे के कामों को और एक दूसरे को यानी बुराई नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे के काम की या एक दूसरे की यानी क्रिटिसिज्म से बचना चाहिए। पांचवी चीज, दोनों को भी बहुत सेक्रेटिव नहीं होना चाहिए।
مثال के तौर पर इस अंदाज में बात नहीं करनी चाहिए जैसे फोन के ऊपर, मोबाइल के ऊपर ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जैसे दोनों एक दूसरे से कुछ छुपा रहे हो। यानी अगर फॉर एग्जाम्पल अगर बीवी फोन पर बात कर रही है और शौहर आ जाए और देख ले कि पूछे कि किससे बात कर रही थी, तो बीवी को बता देना चाहिए। यह नहीं कहना चाहिए कि नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यानी टाल नहीं देना चाहिए। और इसी तरह अगर शौहर फोन पर बात कर रहा है और बीवी पूछ ले कि किससे बात कर रहे थे, तो शौहर को भी बता देना चाहिए। यानी यह नहीं कहना चाहिए कि नहीं नहीं छोड़ो तुम, ऐसे कुछ खास नहीं है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि दोनों के दिल में शक पैदा होता है, होता कुछ नहीं है लेकिन शक को दाखिल होने के लिए जगह मिल जाती है। दोनों को ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे से कुछ छुपा रहे हैं। ठीक है, आप डिटेल में मत बताइए, तफसील से मत बताइए, लेकिन कुछ मोटा मोटा तो बता दीजिए। जैसे बीवी कहे कि मैं जरा मेरी बहन से बात कर रही थी, मेरी माँ से बात कर रही थी, मेरी सहेली से बात कर रही थी। शौहर बता दे कि मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, अपने बॉस से बात कर रहा था, या अपने जो भी बिजनेस के बारे में, नौकरी के बारे में मोटा मोटा वो बता ही दे, टाले नहीं, इससे शक पैदा होता है। छठी बात, एक दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखना चाहिए, इज्जत नफ्स। शौहर को बीवी का और बीवी को शौहर का, दोनों की सेल्फ रिस्पेक्ट यानी इज्जत नफ्स का ख्याल रखना चाहिए। लोगों के सामने या किसी के सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने या दोनों के ससुराल के सामने ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए कि जिससे सामने वाले को शर्मिंदगी महसूस हो या उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचे। ऐसा कभी नहीं करनी चाहिए। देखिए, ये अल्फाज हम बोल देते हैं, भले हंसी मजाक में क्यों ना हो, लेकिन जब सामने वाले हंसते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ी चीज होती है। आप देखिए ना, कभी आप गाड़ी से गिर जाए या फिसल जाए या ठोकर लग जाए, तो आदमी सबसे पहले ये नहीं देखता कि जख्म का लगा, बल्कि सबसे पहले ये देखता है कि किसी ने देखा तो नहीं। अगर किसी ने नहीं देखा तो उसका जख्म उससे बहुत छोटा लगता है, लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो उसको उसका जख्म छोटा भी बहुत बड़ा लगता है, क्योंकि वो जख्म उसके सेल्फ रिस्पेक्ट पे लगा होता है, उसके इज्जत नफ्स पे लगा होता है। हम ऐसे हल्की फुल्की मजाक में किसी के सामने अपनी बीवी के लिए या बीवी शौहर के लिए कुछ ऐसी यानी तंजिया बातें, मजाक वाली बात कर देती हैं, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंच जाती है। इससे भी जो है, देखिए, अल्फाज पत्थर होते हैं, पत्थर की तरह होते हैं, जो मियां बीवी के रिश्तों को लहूलुहान कर देते हैं। सातवीं और आखिरी बात, मियां बीवी के दरमियान कुछ भी पर्सनल नहीं होता, सब म्यूचुअल होता है, यानी सब आपस की अंडरस्टैंडिंग के साथ होता है। इसलिए कभी मियां बीवी से और बीवी मियां से ये ना कहे कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, ये मेरा पर्सनल है, ये मेरा अलग से है, या ये मेरा, मैं इसको देख लूंगी या मैं इसको देख लूंगा, तुम इसमें इंटरफेयर मत करो। पर्सनल कुछ भी नहीं होता मियां बीवी के दरमियान। खास तौर से हर मामला एक दूसरे पर खुला खुला होना चाहिए, इससे दिल बड़ा होता है, दिल में मोहब्बतें पैदा होती है। अरे बात समझ में आई? मुझे उम्मीद है कि इन 7 बातों को अगर आप अपने दिल में ही आने ना दे, और दिल में भी आ जाए तो उसे छुपा के रखे, जबान पर आने ना दे, तो इंशाअल्लाह मियां बीवी के आप दोनों के दरमियान का जो रिश्ता है वो मजबूत होगा, उसकी जड़ें मजबूत होगी, कभी झगड़े नहीं होंगे, फसाद नहीं होगी, तलाक तो बहुत दूर की बात है। मुझे उम्मीद है कि आज की बातों से बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिला होगा। अगर आपको सीखने को मिला है तो आप आगे इसे जरूर शेयर करें। मुझे ऐसी उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे मियां बीवी के टूटते रिश्ते, उनको उनकी गलतियों का एहसास होगा और वो रिश्ते बच जाएंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा जरूर करेंगे। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस साल 10वीं क्लास में कामयाबी हासिल करने वाले बच्चे और उनके पेरेंट्स को शाहीन एकेडमी की तरफ से मुबारकबाद है। जो बच्चे साइंस के जरिए आगे प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहते हैं, जैसे इंजीनियरिंग या मेडिकल, उनके लिए 12th के बाद सीईटी कंपलसरी है, और सीईटी की पढ़ाई 2 साल अगर की जाती है तो आसान होता है। शाहीन एकेडमी में इसका इंतजाम है। 11th 12th साइंस के साथ में
CET اور نیٹ کی پڑھائی ہوتی ہے اور بہترین انداز میں صاف ستھرے ماحول میں اور مناسب فیس میں ہوتی ہے. ہمارے 2 برانچز پونے میں ہیں. نمبر آپ کو اسکرین پر دکھ رہا ہے, ہم سے رابطہ کریں.